ये चैनल मैंने जीडी की समस्या के लिए बनाया था, लेकिन पहले जीडी की समस्या को कहीं से भी नहीं उठाया जाता था। इसीलिए मैंने ये चैनल बना के जीडी की समस्या उठाना शुरू किया था। अब बड़े बड़े उच्च अधिकारी तक जीडी की समस्या के बारे में समझ गए हैं, सभी आवाज उठाने लग गए हैं। हाँ, वास्तव में जो जीडी एक फौज का इम्पोर्टेंट अंग है और उसी के लिए सारे ट्रेड बने हुए हैं, और इसी जीडी के वजह से जितने भी उच्च पदों पर या नीचे पैदान पर पदक मिलते हैं, इसी जीडी के वजह से मिलते हैं। और एक जीडी ही ऐसा है जो अपनी शहादत देने के लिए हर हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर रमेश राम, आर्यवाद संगठन देहरादून यूनिट। अब आता हूं मैं, कमेंट आए थे उनका जवाब दूं, उसके बाद आता हूं मुद्दे पर। एक सबसे पहले जो मैंने परसों एक वीडियो दिया था, उसमें एक त्रिभुवन जोशी जी हैं, उन्होंने लिखा था कि मेरे पिताजी ने भी नैनीताल हाईकोर्ट से डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कोर्ट केस किया था। त्रिभुवन जी, आपके पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ऐसे वीर पुरुष किया होगा, उनका हम नमन करते हैं, ऐसे लोगों का नमन करते हैं। लेकिन उनका जो नैनीताल हाईकोर्ट का जो भी आदेश था, जजमेंट हमें नहीं मिला। अगर आपके पास वो जजमेंट है तो आप डाल दीजिए और उसको दिखा दीजिए या ग्रुप में डाल दीजिए उसे। आपके पिताजी के कहें, आपके पिताजी कहाँ के हैं, क्या हैं, किसी ग्रुप से तो पक्का जुड़े होंगे, ग्रुप में डाल दीजिए। हम उनका स्वागत करेंगे, माला पहना के स्वागत करेंगे उनका। ऐसे लोगों को तो हम ढूंढ रहे हैं, ऐसे बहादुरों को तो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के बारे में मैंने बोला था, उसका जजमेंट की कॉपी आई है हमारे पास। बिगर प्रूफ का यहां पर कुछ नहीं होता है। उसका प्रूफ नहीं था, इसलिए हम नहीं बोल पाया मैं उसमें। अगर प्रूफ की कॉपी है, नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है उसके बारे में भी बताएंगे। अब आता हूं मैं मुद्दे पर। जो इसी महीने 24 तारीख को यार्ड डे मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खास करके मैं डीजीआर में हमारे वर्तमान डीजी लेफ्टिनेंट जनरल लखेड़ा साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, जो 190 दिवस मनाया गया असम, और ये सब सारे लोगों में आपने जोश भरा है। जितने भी पूर्व सैनिक हैं, सब में आपने जोश भरा है। आपकी जोश की बदौलत लोगों ने बैटिंग पैड से लेकर के, होटलों से लेकर के, सारे इतने ग्राउंड में उतर उतर के 190 स्थापना दिवस मनाया। इसका श्रेय आपको ही जाता है। और ये खुशी आप हर हमेशा इन बुजुर्गों की और उन जवानों की खुशी हर हमेशा बरकरार रख, धन्यवाद के पात्र हैं। खास करके शिलोंग में, अलावा नॉर्थ ईस्ट में नायर साहब भी गए हैं। वो परसों जोराट में थे, 2 दिन जोराट में रहे। वहां उनकी रहने की व्यवस्था, जो लोग कहते हैं कि नायर तो चोरी कर रहा है, अरे बेवकूफो, कहने भी की कोई सीमा होती है। उस आदमी को तुम कह रहे हो ऐसे शब्द, पैसा खा रहा है, पैसा खा रहा है। जो आदमी अपनी कदर जानता है ना, वही आदमी दूसरे की भी कदर जानता है। नायर साहब जब
जोरहाट में पहुंचे थे, उनके रहने के लिए पहले जेएचओ क्लब में बंदोबस्त किया गया था। लेकिन कहीं से फोन आया, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ उतनी जानकारी मुझे नहीं है। उसके बाद एक गेस्ट हाउस है, ग्रीन गेस्ट हाउस, वहां पर वो अफसर का गेस्ट हाउस है, उसमें रखा गया उनको। वो उनकी काबिलियत पर आज जो उन्होंने अपने लिए जगह बनाई है, अपने लिए स्थान बनाया है, 190 साल में ऐसा आइकॉन कोई नहीं मिला है आज तक। अगर मिला है कोई, वो सिर्फ एक सुबेदार नायर साहब है। सलूट करते हैं हम तो उन्हें, सलूट। अब इससे ज्यादा मुझे उन लोगों के बारे में बोलने का ना मेरे पास कोई शब्द है, ना मैं बोलना चाहता हूं। अब बोलता हूं मैं कुछ आगे। ये जो यार्ड डे की तस्वीरें आई थी, खास करके हमने इसी साल 2025 जनवरी के लगभग में रुड़की में एक देहरादून यूनिट की सब यूनिट खड़ी करी थी। उन्होंने बहुत अच्छा होटल बुक करके प्रोग्राम किया, जबकि वहां पर ज्यादा लोग नहीं थे और 30-35 लोग सिर्फ वहां पर थे। और हमको भी बुलाया गया था, यहां से 2 गाड़ी लेके हम भी गए उनका हौसला बढ़ाने के लिए। कम से कम इतना ज्यादा खर्चा किया वहां पर उन्होंने कि मैं कह नहीं सकता हूं। इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, हमें लगा कि यार फौज में जिस तरीके से हम पार्टी करते थे उसी प्रकार वहां पर पार्टी की गई। उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे कोटद्वार के आर्यवा के अध्यक्ष हैं मोहन सिंह साहब। उनका हर हमेशा ही अनोखा ही रहता है काम। साहब बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया आप लोगों ने। इसमें इसके अलावा कई तस्वीरें आई थी, हिमाचल से भी आई थी, अरुणाचल से भी आई थी, लोखरा से नायर साहब ने भी तस्वीरें भेजी थी, हमारे एनएस बिष्ट जी ने भी तस्वीरें भेजी थी, किमिंग से तस्वीरें आई थी, फोरियार की तस्वीरें आई थी। जिन जिन भाइयों ने इतने बड़े उत्सव के साथ में ये मनाया 190 स्थापना दिवस, उन सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आखिरी में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक हमने जो ये 190 स्थापना दिवस मनाया जा रहा था देहरादून के जेपी प्लाजा वेटिंग पॉइंट पर, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। बड़ी मात्रा में वहां महिलाएं, बच्चे और बूढ़े बूढ़े 80-80 साल पार किए, सभी को सम्मानित किया हमने। चाहे वीर नारी थी और उसके अलावा जो 80 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग थे, और जो पिछली बार डीजी साहब के आगमन में जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया था, डीजी साहब के दौरे के दौरान जिसने अच्छा अच्छा काम किया था, उनको आर्यवा की तरफ से सभी को सम्मानित किया गया। और उन लोगों ने जो अच्छा काम किया उसके लिए मैं एक बार मेरे इस वीडियो और चैनल के थ्रू फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। वहां पर हमने एक नया संगठन के तौर पर एक नींव रखी, नया संगठन की। वो संगठन था AR वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन, ये RWWA। इसकी नींव रखने की इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे ऐसे केस आ रहे थे जो एक्स सर्विसमैन अपने घर नहीं जाते थे, कहीं दूसरी जगह रहते थे, अपने परिवार को पेंशन नहीं देते थे। चलो सिपाही को तो हम घर, कहीं ऐसे केस आते थे तो दबा दुबू के कर लेते थे, लेकिन पेंशनरों का क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब हम उनके ऊपर दबाव करते थे तो वो उल्टा हमको ब्लेम कर रहे थे। इसलिए हमने इस संगठन की शुरुआत की है यहाँ देहरादून से। और अब ये संगठन किस तौर पर उभरता है, हम इसको कितना सहयोग दे सकते हैं, इसके अलावा जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको सुलझाने में ये संगठन कितना साकार होगा, उसके
खास करके पैटर्न है हमारे कमांडेंट ओम प्रकाश साहब की मीम साहब, और उसकी अध्यक्ष हैं भारती मैडम। भारती मैडम है हमारे कमांडेंट भट्ट साहब, स्वर्गीय भट्ट साहब की बेटी है, और उसका उपाध्यक्ष हैं सूबेदार प्रेमलाल आर्या साहब की मीम साहब, और सलाहकार हैं मेरी मैडम, और उन सभी पूरे संस्था की जो लीगल एडवाइजर है वो मेरी बहू है कल्पना, और वो लॉयर भी है, इसीलिए हमको उनकी लीगल एडवाइजर के तौर पर उनको रखा है। तो मैं नायड़ साहब से भी अनुरोध करता हूँ और बाकी सारे जितने भी हमारे आर्यवाद संगठन के लोग हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे संगठन, महिला वाले संगठनों को ज़्यादा से ज़्यादा इनका समर्थन करें, ताकि इसमें हमको समर्थन मिलने से महिला शक्ति बड़ी शक्ति होती है, और इसको जहाँ तक हो सके कितने जुड़ते हैं और उसके बाद हम इसे रजिस्ट्रेशन करने की भी कोशिश करेंगे। बाकी ना कहकर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। दोस्तों, आपसे एक ही चीज मांगते हैं, वो शायद आप लोगों को पता हो गया होगा, शेयर और सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, यही हमारी ताकत है, और यही सिर्फ एक चीज मांगते हैं आपसे। और जब भी हो मैं जीडी का फिर मुद्दा उठाते रहूंगा, और ज्यादा न कहकर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इसके पीछे एक छोटा सा मनोरंजन प्रोग्राम जोड़ूंगा। ये मनोरंजन प्रोग्राम कोट द्वार का है। तो बाकी न कहकर यहां पर समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम राइफल। हाँ भाई, ये हमारे देखो अपने लिए वेरी गुड ये हमारा सदस्य देखो वेरी गुड 24 मार्च फोटो नहीं खींचना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये देखो पूर्व साहब असम राइफल डे के लिए बिल्कुल चल रहा है हमारा प्रोग्राम। मोहन सिंह साहब को तो पहले लो पियो 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 साहब, आप पियो पियो ना साहब। तो पानी पानी डालो, पानी 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 डालो। अरे देहरादून, मैं देहरादून एसोसिएशन को। हाँ